नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जान है तो जहान है, लेकिन अभी जैसा आप देख रहे हैं पिछले 2-4 दिन से लॉकडाउन से बाहर निकलने की जो तैयारी हो रही हैं, शराब की दुकानें सबसे पहले खोल दी गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शराब के आय से ही हमारी जो इकॉनमी है वो उसको ड्राइव कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस समय जो स्थिति है, और मेरे हिसाब से जहान है तो जान है, मतलब अगर आपका कारोबार है, अगर आप इकॉनमी है, तो आपकी लाइफ भी है। कुछ इस तरह की वातावरण बन रहा है जो मैं समझ पा रहा हूँ। सबसे पहले वही दुनिया की जो खबरें, दुनिया की खबरों में जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय की फिगर दुनिया में 41,81,000 लोग संक्रमित, जिसमें से डेथ 2,83,000 लोगों की। इंडिया के रेफरेंस में इस समय 67,259, दुनिया में 14वें स्थान पे हम हैं जहां पे नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। अभी 1 लाख होने में करीब 33,000 पीछे। वो अगले 10 दिन में वहां पहुंचते हैं कि 5 दिन में पहुंचते हैं कि 8 दिन में पहुंचते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। 4,000 से ऊपर की रफ्तार हमने पकड़ ली, इस रफ्तार से शायद 8 दिन में पहुंच जाएंगे। अभी तक जो टोटल टेस्ट हुए हैं वो 16,73,000 हो गए हैं, और पर मिलियन 10 लाख के ऊपर हमारी फिगर 1,213 है, 1213, जो इन 14 में सबसे कम है। बाकी जगह इससे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन के हिसाब से। जो नए केस कल आए वो ऑल टाइम हाई आए हैं, 4353, 4,353, डेथ 111। यहां मैं इस फिगर के साथ एक थोड़ा आप लोगों को एक नए तरह की फिगर, और ये वर्ल्डोमीटर से हैं, ये मैं सारी फिगर वहां से दे रहा हूं जहां से सभी लोग ले रहे हैं, जहां से सरकार ले रही है। जो टोटल संक्रमित लोग हैं 41.81। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें से एशिया में, केवल एशिया में जो टोटल संक्रमित हैं वो 6,69,000 है, 6,69,000। करीब टोटल इन्फेक्टेड लोगों का 16%। अच्छा, अब एशिया की आबादी कितनी है? जो हमारे 780 करोड़ की अनुमानित जो आबादी है दुनिया की, उसमें से 446 करोड़ लोग केवल एशिया में रहते हैं। करीब 57% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। और इस 57 के मुकाबले जो टोटल इन्फेक्टेड लोग दुनिया में हैं उसका केवल 16%। तो एक तो कहीं ये मान लीजिए कि एशिया में कम लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। और इसी से एक इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि अफ्रीका में कुल लोग जो अब तक इन्फेक्टेड हुए हैं वो 64,752, 64,752, अभी लाख भी अभी नहीं पहुंचे हैं। अब यूरोप में 16,28,000, टोटल संक्रमित लोगों का 39%। और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिला के 18,10,000, टोटल संक्रमित का 43%। तो इससे जो बात बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका में संक्रमण बाकी डेवलप्ड नेशनों के मुकाबले कम है। अब इसका एक कारण तो अभी तक किसी ने कोई बिल्कुल अथॉरिटी से बात नहीं कही है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों की इम्यूनिटी, और ख़ास करके अफ्रीका के जो लोग हैं वो हम लोगों से ज़्यादा मुश्किल हालात में रहते हैं, हम लोगों की इम्यूनिटी शायद बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर है। इसलिए हम लोगों को ये जो वायरस आ रहा है वो उसको हम लोग झेल जाने में, मतलब उसको हम लोग ज़्यादा ठीक से उससे लड़ रहे हैं। एशिया में हम लोग चौथे स्थान पे हैं, सबसे ज़्यादा टर्की, फिर ईरान, फिर चाइना। अच्छा, चाइना 82,918, इस पे करीब पिछले 1 महीने से इसी फिगर के 1,000-2,000 इधर उधर, मतलब 80,000 से और 82,000 के या 83,000 के बीच में पिछले 1 महीने से है। अब वो कितना सही है कितना गलत। हिंदुस्तान एशिया में चौथे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे हमारे बाद सऊदी अरेबिया है जो 39,040 लोग हैं, मतलब एक बड़ा गैप है उसके बाद। एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको इसलिए बता दूं क्योंकि आज का पेपर आप देख रहे हैं ना कि अब कल से ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। अब बात हो रही है धीरे धीरे कि जहाज भी चलने लगेंगे। अभी ट्रेन केवल कुछ दिल्ली से 15 मार्गों पे चल रही है, लेकिन अब ईज ऑफ हो रहा है। अब जरा एक चीज एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, और जस्ट टू हैव अ क्विक रिकैप। सबसे पहले 19 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश में
आते हैं और वो ये कहते हैं कि 22 तारीख को हम एक जनता कर्फ्यू करेंगे, दिन भर लोग घर से नहीं निकलेंगे और शाम को थाली आली बजा के जो स्वास्थ्य कर्मी है और इनको मोटिवेट करेंगे, इनको एक तरह से थैंक्स गिविंग होगा। उस समय आपके याददाश्त के लिए बता दूं, 19 मार्च को जो टोटल संक्रमित थे वो 194 थे पूरे देश में। जी, पूरे देश में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 194 थी व्हेन पीएम अनाउंस दिस। 22 को जनता कर्फ्यू हो गया। फिर आपकी याद के लिए, अगर आपको याद हो तो 24 की रात को प्रधानमंत्री जी फिर टीवी पे आए और उस समय उन्होंने बताया कि ये 14 अप्रैल तक 21 दिन का एक हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। मतलब उसी को कह रहे हैं कि 4 घंटे की नोटिस पे फिर एक 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया। 24 तारीख की रात में हिंदुस्तान के टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 536 थी, 536 ओनली। अभी हम 1000 में भी नहीं पहुंचे थे। फिर अगर आपको याद हो कि जब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आए, लास्ट डे ऑफ द लॉकडाउन, उम्मीद हो रही थी कि खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा, और उन्होंने सुबह आए, बाकी समय तो वो रात में आ रहे थे, ये पहली बार वो सुबह आए। और जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि अब ये हम 3 मई तक बढ़ा रहे हैं, उस समय टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 11,437 थी, 11,487। अब ये चलता रहा। फिर आपको याद अगर हो तो 3 मई को ये खत्म होने वाला था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल के बाद हम लोगों से उन्होंने डायरेक्ट कोई बात नहीं की है इसको लेके। मतलब ऐसे राष्ट्र के नाम संदेश कहते हैं ना, वो मन की बात कर रहे हैं, वो कहीं बुद्ध पूर्णिमा पे आ रहे हैं, लेकिन इसको फोकस होकर जैसे बात कर रहे हैं तो उन्होंने नहीं किए। कारण वो बस जानेंगे। मतलब ऐसी हम सब लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री हम लोग से सीधे सीधे रूबरू होंगे, कुछ बात करेंगे। 30 अप्रैल को जब गृह मंत्रालय की एक जॉइंट सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर निकाला और कहा कि ये 3 मई से अब इसको हम 17 मई तक बढ़ा रहे हैं, उस 30 अप्रैल को टोटल जो संक्रमित लोग थे उनकी संख्या थी 34,863। आज जब 11 मई को हम ये आपके साथ वीडियो कर रहे हैं और अभी एक हफ्ता बाकी है, तब हम ऑलरेडी 67,000-68,000 पे पहुंच चुके हैं। मेरी बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपके पास 500 थे तब आपने 21 दिन का लॉकडाउन किया था। अच्छा, हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आ नहीं रहे हैं, वो किन्हीं भी कारणों से वो खुद राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दे रहे हैं, कोई क्लैरिटी कहीं नहीं है। जैसे आप अब बताइए ना कि भाई 17 हो जाएगा, 17 के बाद हम ऐसे खोलेंगे, फिर या ऐसे खोलेंगे या ऐसे नहीं खोलेंगे, या हर जगह लोग अपने अपने हिसाब से गेसवर्क कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सामने आके अगर क्लैरिटी देंगे तो सबको थोड़ा आसानी रहेगी। अब मैं आपको थोड़ी बात ये कर लूं जो आप लोगों के पास भी कहीं पहुंचा होगा, ये कहीं प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डेटा नहीं है। ये जो कहीं कहीं हेयर से है, कोई किसी रिपोर्टर की स्कूप है, कहीं वो किया, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। इसलिए लेकिन फिर भी आपसे शेयर कर रहा हूं। ऐसा उम्मीद की जा रही है कि ये 5 फेजेस में ये लॉकडाउन से बाहर निकलने की बात होगी। जो फेज 1 है, जहां पे मतलब इसको कहा है, वो 18 मई को नया फेज 1 इस रोड मैप है कैसे बाहर निकलेंगे। जो फेज 2 है वो 8 जून से होगा, फेज 3 29 जून से होगा, फेज 4 20 जुलाई से होगा और फेज 5 10 अगस्त से होगा। तो अगर आज से हम लोग लें तो करीब करीब 3 महीने का जो टेंटेटिव सा रोड मैप है, ये कोई ऑथेंटिक सरकारी वो नहीं है, ये कयास ऐसा लगाया जा रहा है, वो मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूं कि पहले फेज 1 में जो 18 मई को जिसको जो मतलब 17 मई को खत्म होकर 18 मई से जब शुरू होगा, तो उसमें क्या क्या छूट मिलेंगी। एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को छूट मिलेगी, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा माना जा रहा है कि फिटनेस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इसको भी शुरू करेंगे स्मॉल ग्रुप में, 4 से ज्यादा नहीं। उसका कारण यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा एक्सरसाइज करना लोग बंद कर दिए हैं, उससे बॉडी इम्यूनिटी और उसके लिए, तो इसको थोड़ी छूट देंगे। कुछ कह रहे हैं कि टूरिज्म साइट्स जैसे बीचेस और कहीं कहीं माउंटेन वॉक्स, इस तरह की चीजों को छूट देंगे। दोनों चीजें व्यवसायिक कारण भी है और हेल्थ कारण भी है। डिस्टेंसिंग जो वो है गाइडलाइन, वो चालू रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है। फिर फेज 2 8 जून के बाद क्या क्या छूट मिलेंगे, ये सब टेंटेटिव है। वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ा और रिलैक्स किया जाएगा। 4 लोग जो हैं वो किसी के घर में, मैक्सिमम 4 लोग, थोड़ी देर के लिए किसी के घर में भी जाना अलाउ कर दिया जाएगा, जो अभी नहीं जा सकते हैं। जो पारिवारिक गैदरिंग होती हैं, जैसे कहीं फ्यूनरल है या कोई शादी ब्याह है या कुछ और है,
ये थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा। जो अभी तक 20 की एक वो है कि 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, उसको शायद थोड़ा एक्सटेंड करके 30-40 करेंगे। जो छोटे कमर्शियल आउटलेट हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनको खोला जा सकता है, वो खोले जाएंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरीज खुलेंगे। कुछ आउटडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज वो कुछ अलाउ किया जाएगा। फेज 3 29 जून को किन किन चीज़ों से छूट मिलने की उम्मीद है? जो प्री स्कूल और जो इस तरह के जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उसको कुछ खोलने की बात, क्रश खोलने की बात शुरू हो जाएगी। जो नॉन एसेंशियल आउटलेट हैं, जैसे ऐसे आउटलेट जो नॉन एसेंशियल हैं, ब्यूटी पार्लर या इस तरह की चीज़ें, उसको खोलने की बात हो जाएगी। और प्लेग्राउंड को भी शायद रीओपन कर देंगे, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर ऑफ मैक्सिमम पीपल असेंबलिंग, ये सब तो लगा ही रहेगा। और शायद कैफे और रेस्टोरेंट भी एक रिस्ट्रिक्शन के साथ कि 4 लोगों के साथ एक टेबल पे नहीं बैठेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कुछ खोलने की बात होगी। फेज 4 जो 20 जुलाई से जहां पे लागू होगा, उसमें ऐसी उम्मीद है कि ट्रेवल को थोड़ा अलाउ किया जाएगा। नाउ की मतलब बार्बर शॉप और हेयर ड्रेसर्स, इनकी शॉप्स को फिर पूरी तरह से खोलने की छूट मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का होगा। जो स्विमिंग पूल हैं, इस तरह की चीज़ों को भी शायद खोलने की इजाज़त 20 जुलाई से मिल जाएगी फेज 4 में। और होटल और ये सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, ये भी शायद उस समय फिर वापस काम करना शुरू कर दें। फेज 5 जो फाइनल वो होगा 10 अगस्त को, उसमें सारी चीज़ें जो अभी तक जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, सोशल गैदरिंग्स विल बी परमिटेड, स्कूल एंड कॉलेजेस विल रीओपन जैसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल हॉस्पिटल और इस तरह के नर्सिंग होम्स जो हैं उनकी नॉर्मल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये खुलना शुरू हो जाएंगे विथ रिस्ट्रिक्शंस, और शायद पिक्चर हॉल भी खुल जाए। और छोटे मोटे फेस्टिवल जो सामूहिक फेस्टिवल होते हैं उसको भी मनाने की शायद छूट मिल जाए, क्योंकि जब तक ये आएगा उसके बाद 15 अगस्त होगा सबसे पहला जो होगा, फिर शायद रक्षाबंधन, जन्माष्टमी होगी, इन सब पे थोड़ी थोड़ी छूट मिलेगी। ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि इसका कयास है और कहीं ना कहीं अब सरकार इससे निकल रही है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी भी मुझे ये लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई आता और उनको एक लॉन्ग टर्म हम लोगों को समझाता कि भाई अगले 6 महीने तक आपको ऐसे चलना है, ये समझ में आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये भी समझ में आ गया है कि इन्फेक्शन को बचाना है, लेकिन कितना मतलब जिसको है ना, कितना खोलें, कितना ना जाएं, कितना निकलें, कितने ना निकलें, इस पे अगर सरकार थोड़ा स्पष्ट और करती तो सबके लिए अच्छा होता। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों सामने नहीं आना चाह रहे हैं, क्यों मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की चीज़ें नहीं की जा रही हैं, इसका आंसर तो सरकार ही दे पाएगी। लेकिन अगर ये एक हम लोगों का इंटरेक्शन इसी तरह से रहेगा, मैं अपने कार्यक्रम ऐसे ही करता रहूँगा, अभी हम लोग लाइव करते रहेंगे, कल लाइव कहीं बाहर से हम करने की कोशिश करेंगे। मैं बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ कल, तो रास्ते में कहीं से करेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो कल तक के लिए स्टे एट होम, ईट हेल्दी, और ईश्वर करे कि इन सब चीज़ों से जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो। नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद इट इज़ पार्ट एंड पार्सल, ये सबके यहाँ धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोगों को इसके साथ जीने की अब आदत डाल लेनी चाहिए। थैंक यू। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।